नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आज हम बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे और क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है और क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इसके जानने के लिए, और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम आज इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया तो हम बताना है, हीमोलाइटिक एनीमिया वह कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। हमारे बॉडी में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है उसे, और उसके कारण जो आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन का कम होता है उसे हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। नॉर्मल रेड ब्लड साइकिल का जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है 90 से 120 दिन का होता है, ये कम होकर शॉर्ट होकर 60 to 70 डेज़ का हो जाता है। इसके कारण ये बार बार आरबीसी टूटते हैं, उसे हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। मतलब आरबीसी का टूटना ही हीमोलाइटिक एनीमिया है, समझिए इस बात को। अब हम जानेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के। तो सबसे पहला कारण है कि कोई हमें ऐसी कोई बीमारी है वंशानुगत जन्मजात, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, और ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, है ना। ये सब कारणों से भी हमको हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। और कुछ एक्स्ट्रा एरिथ्रोसाइटिक डिफेक्ट होते हैं, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसकी कमी के कारण हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स हम लेते हैं, जैसे डेप्सोन एक ड्रग्स होती है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है डेप्सोन, उसको खाने से भी हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, खासकर मलेरिया का इन्फेक्शन है, उसमें भी आरबीसी नॉर्मल लाइफ से जल्दी टूटते हैं। और कुछ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जैसे कुछ ट्यूमर है, गांठ है, उस कंडीशन में भी आरबीसी टूटते हैं, उसमें भी हीमोलाइटिक एनीमिया की कमी होती है। अब हम जानेंगे क्या उससे क्या अगर हीमोलाइटिक एनीमिया हमको हो गई है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमको ये हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो हमें कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देंगे। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसे हम देखकर, सुनकर, समझकर हम महसूस कर सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जिसमें हम हीमोलाइटिक एनीमिया में दिखाई देते हैं। तो उसमें पहला लक्षण है, हल्की हल्की हमें जॉन्डिस बनी रहती है। जॉन्डिस मतलब हल्की पीलिया हमारे शरीर में रहता है, आँखें हल्की पीली हुई दिखाई देती हैं, भूख नहीं लगता है, खून की कमी होती है, यूरिन का कलर पीला जाता है, हल्का पीला जाता है, कभी कभी ब्लैक यूरिन यानी कि डार्क यूरिन आता है। और कुछ कंडीशन में लीवर की जो पित्त की थैली है उसमें सूजन आ जाता है, जिसे कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। उसमें पथरी, स्टोन भी बन जाती है, कोलिलेथियासिस हो जाता है। हमारे लीवर और स्प्लीन यानी कि यकृत और प्लीहा में सूजन आ जाता है, और पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी आती है, चक्कर आता है, उल्टी आता है। ये सारे लक्षण हमको हीमोलाइटिक एनीमिया में दिखाई देते हैं, जो एक नॉर्मल एनीमिया के भी पेशेंट में ये सारा चीज़ दिखाई देते हैं। अब फिज़िकल फाइंडिंग अगर हम हमको अगर एग्जामिनेशन करना हो उस पेशेंट का, मरीज़ का अगर पता लगाना हो देख कर, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, तो हमें कुछ पहचान हमको दिखाई देते हैं उस पेशेंट पे। जैसे उसमें हल्का जॉन्डिस दिखाई देता है, खून की कमी दिखाई देती है, और आपका स्प्लीनोमेगाली, लीवर में उसमें वो रहता है, सूजन रहता है, और पैर में छाले पड़ जाते हैं। कभी किसी पेशेंट को पैर में छाले पड़ जाते हैं, उसमें भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कभी कभी के पेशेंट्स को जॉइंट यानी कि बोन हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कहीं अचानक का बोन की जॉइंट का, या पैर की हड्डी का, या हाथ की हड्डी, कहीं के भी बोन अचानक से हाइपरट्रॉफी हो जाता है, इन्लार्जमेंट हो जाता है। खासकर यहाँ की मैक्सिलरी बोन, ये बोन निकल के बाहर आ जाती है, मैक्सिलरी बोन। उसे एक मेन सिम्टम हो सकता है, एक साइन हो सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया का। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं। हीमो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है हीमोग्लोबिन, उसमें टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, आरबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, न्यूट्रोफिल्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, सारा टेस्ट हम उसमें करते हैं। उसमें आइडेंटिफाई होता है कि उसमें हमको एनीमिया, या एमसीएच का लेवल उसमें कम रहता है, एमसीएससी का लेवल भी कम रहता है, एमसीवी का लेवल भी कम रहता है, सारे पिगमेंट्स के लेवल उसमें कम रहते हैं। इससे हमको पता चलता है कि हमको
हीमोलाइटिक एनीमिया। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हमको दिखाई करने पड़ेंगे। जैसे मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या क्या मैनेजमेंट करें जिससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पकड़ना है कि वो अगर कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में हमारे पास आता है तो उसके फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टिगेशन कराना है। इन्वेस्टिगेशन से हमको पता चलेगा कि हमको कौन से ग्रुप से कौन सी मेडिसिन देनी है, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट उनको चालू कर देना है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, ये सारी चीज़ें, गुड़ है ये सब चीज़ हम पेशेंट को खिलाते हैं और धीरे धीरे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रॉब्लम कहाँ है, उस कारण को ख़त्म करते हैं, जिससे वो डिजीज़ अपने आप ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमें हमारे चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे दूसरों को ये जागरूकता मिले, जानकारी मिले, जिससे वो अपने आप को और अपने फैमिली परिवार को सेव कर सके और आने वाले फ्यूचर में परेशानियों से बच सके। और थैंक यू, धन्यवाद।